जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सेवी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स जनाब डॉक्टर ईसा साहब और सर सिराज का, कि उन्होंने मौका दिया मुझे बात करने का। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ 2 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा एज अ पेरेंट। अच्छा, एज अ पेरेंट यहाँ पे बैठे हुए काफ़ी हजरात हैं। हमारी बड़ी ज़िम्मेदारी ये होती है कि बच्चे की तालीम और तरबियत का ख्याल रखें। असल में बेसिकली ये उलट है। हमें तरबियत व तालीम का ख्याल रखना है, तरबियत पहले और तालीम बाद में। अच्छा, इसके लिए ये याद रखिए कि एक हदीस का मफहूम है कि हमसे अपनी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। अब रैयत क्या, जो हमारे अंडर में आते हैं, चाहे वो स्कूल वाले हों, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हम जहाँ काम करते हैं हमारे अंडर में जो काम करने वाले। तो बच्चे जो है वो शुरू के जो उम्र होती है, इसके अंदर अगर हम लोगों ने उन पर तवज्जो ना दी और उनके बारे में ये ना सोचा कि उनको कौन सी ऐसी जगह तालीम दिलवाई जाए जहाँ पे उनकी तरबियत अच्छी हो। अच्छा, तरबियत के लिए ये याद रखिएगा, सिर्फ पढ़ना नहीं ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये सिखाना ज़रूरी है कि मुआशरे में रहना कैसे है। तो ऐसा स्कूल जिसके अंदर आपको अगर पढ़ने के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी बच्चों को सिखाई जाए, तो वो स्कूल बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू उन स्कूलों में जिनमें सिर्फ याद करवाया जाता है या पढ़ाया जाता है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि बच्चों को हमें ये भी बताना है कि नेकी करनी है, लेकिन वो नेकी करनी जो हमारी दानिश में नेकी नहीं है, बल्कि वो वाकई नेकी हो। अच्छा, एक बच्चा जो है वो, उसने एक बुज़ुर्ग को सड़क पार कराई। अच्छा, अभी मैंने बच्चे को देखा, वो ज़ईफ़ों की मदद करना, उसने सड़क पार करा रहे जो भी है, तो उसने बुज़ुर्ग को सड़क पार करा दी, लेकिन बुज़ुर्ग उसको बुरा भला कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार, ये मैंने तो नेकी भी की और ये मुझे बुरा भला भी कह रहे हैं, क्या वजह क्या है? तो उन बुजुर्ग से पूछा कि इस बच्चे को आपने बुरा भला क्यों कह रहे? कहा कि बेटा, मैंने तो सड़क पार करनी ही नहीं थी, इसने तो ज़बरदस्ती मुझे सड़क पार करा दी, मैंने तो उधर ही रहना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है वो नेकी करनी है, वो जो वाकई नेकी हो, हमारी दानिश में वो नहीं हो। तो अच्छा, एक वो मेहनत करनी है तो उसकी डायरेक्शन भी सही हो। अब मसला ये है कि हमें बाज़-औक़ात मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन हमें डायरेक्शन का नहीं पता होता। अब दो दोस्त एक संदूक को जो है वो आधे घंटे से जो है वो कोशिश कर रहे थे कि वो हिले, मगर वो हिल भी नहीं पा रहा था। तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, यार ये तो बहुत मुश्किल है यार, इसको नीचे लेके जाना। तो दूसरे ने कहा, अच्छा इसको नीचे लेके जाना था, मैं समझा इसको अंदर लेके जाना है। तो मतलब एक क्या कर रहा था, उसको अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था, एक बाहर ले जाने की, जिसकी वजह से जो है वो दोनों की कोशिश क्या हो रही थी, ख़त्म हो रही थी। अच्छा, आजकल के दौर में वालदेन और बच्चों के दरमियान यही रस्साकशी चल रही है। आज के दौर का फितरा में अगर आप लोगों से सवाल करूं क्या है, 1 मिनट और बस आपके चाहिए। आज के दौर का फितरा या आजमाइश जिसे कहते हैं, क्या है? तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर का होगा मोबाइल फ़ोन। अच्छा, मोबाइल फ़ोन आजकल ऐसी ड्रग्स जिसे कहते हैं कि इंटरनेशनल रिसर्च हुई है, वो कहते हैं कि कितने, अब मुझे ग्राम का याद नहीं है, कि 10 ग्राम या 11 ग्राम कोकेन से ज़्यादा इसका नशा है, यानी जो स्क्रीन टाइम है। और आज हमारी जो माएँ हैं, हमारी घरों में जो बहनें हैं और वालदेन, उनका सबसे आसान काम ये देखा हुआ है, बच्चे को चुप कराने मोबाइल दे देते हैं। और तो अब अगला सवाल ये होता है कि आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, तो अब क्या करें? तो मैं एक बात मेरी बस सुन लीजिए और जहन में रख लीजिए, टेक्नोलॉजी भी सिखानी ज़रूरी है, मगर ये याद रखिएगा, जब कोई कुव्वत अनकंट्रोल हो जाए वो नुकसान देती है, कंट्रोल में वो नुकसान नहीं देती है। ये मेरी बात जहन में रखिएगा। जैसे फायर है, आग है, कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, यानी आग हमारे कंट्रोल में तो खाना पकाएगी, और अगर हमारे कंट्रोल से बाहर होगी तो आग घर जला देगी। इसी तरह ये टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, इसको कंट्रोल में, अब कैसे कंट्रोल में करें भाई? आप जो है वो उस पर ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं, यूट्यूब के ऊपर ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं। अच्छा, क्यू मैन एक मैथ्स का प्रोग्राम है, रास किड्स प्रोग्राम है, ब्रेन ओ ब्रेन मैथ्स का प्रोग्राम है। अच्छा, खान एकेडमी है। आप लोग घर में रहकर ये बच्चों को अपने सामने लैपटॉप पर रखकर ये चीज़ें सिखा सकते हैं ताकि वो बिगड़े ना। कंट्रोल से बाहर हो गई तो नुकसान देगी, कंट्रोल में है तो फ़ायदा देगी। एतदाल से, इस्लाम हमें एतदाल सिखाता है, ना तो बहुत सख्ती कैसा है कि बच्चा बिगड़ जाए, ना ही बहुत नरमी कि वो सर पे चढ़ जाए। तो उम्मीद है मेरी कुछ गुजारिश जो मैंने आपके सामने पेश की हैं, तो वो जो है वो आपने सुनी होगी। बाकी लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि भाई स्कूल हो या घर हो या वतन हो, बहरहाल इसके लिए कुछ ना कुछ हमें तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं, कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, अब ओला माँ बाप को, तो उसके अलावा स्टूडेंट्स को भी। तो बहरहाल आखिर में ये शेर सुनाकर मैं बात ख़त्म करूँगा कि
मौज बढ़े या आंधी आए, मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर सो दुख जी लें, घर तो आखिर अपना है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।